Hi guys, my name is Malvika Madan and welcome back to my channel. Thank you for liking my videos. Thank you for watching my videos. Please continue to like, share, subscribe and comment. And आज का टॉपिक क्या कवर करें? आज बात करते हैं बॉडी एक्स एंड पेन्स के बारे में, जो क्लियरिंग्स करने से, जो हीलिंग्स करने से, जो कुछ चेंज क्रिएट करने से हमारी लाइफ में आती हैं. यस, सो आज सुबह मैं क्लाइंट की क्लियरिंग्स कर रही थी तो उसने मेरे को बोला कि मेरी आईज बहुत बर्न कर रही हैं. सो आई आस्क्ड हर हु डज दिस बिलोंग टू. क्या ये आपकी बर्निंग सेंसेशन है या आप अपने रिश्तों का पेन लेके चल रही हैं, उसकी बर्निंग है. एंड व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग हु डज दिस बिलोंग टू अगेन एंड अगेन, within the next 3 minutes she says, yeah, the burning sensation that was not going since last night has just vanished. तो इस बात को समझना अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम हीलिंग में जाते हैं या जब हम क्लियरिंग्स में जाते हैं तो बहुत कुछ है जो हमारी बॉडी में, जो हमने बहुत सदियों से स्टोर किया हुआ है, शायद इस जन्म में, शायद किसी पूर्व जन्म में, शायद मल्टीपल पूर्व जन्म में. हमारा सोल नहीं बदलता, हमारी इन्फिनिट बीइंग नहीं बदलती, सिर्फ शरीर कपड़े की तरह बदलता रहता है. तो हमारा व्यक्तित्व अल्टीमेटली वही रहता है. कुछ इस लाइफ का इन्फ्लुएंस है, मेजरली पास्ट लाइफ से आता है. तो क्या वो बैगेजेस हैं जो हम पास्ट लाइफ के एक्स एंड पेन्स कैरी कर रहे हैं, करंट लाइफ की पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, या हम किसी और का बाय कर रहे हैं? ये सब ऐसी बातें हैं जिनको हमें आज चूज करना है, रिलीज करना अपनी बॉडी से. तो जब भी हम हीलिंग्स या क्लियरिंग सेशन शुरू करते हैं किसी के भी साथ, तो बहुत सारी एनर्जी है जो उनकी बॉडी में शोकेस होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स पेन्स. सो वो सिर दर्द हो सकता है किसी के लिए. हर बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है. किसी को मसल पुल्स हो जाएंगे, किसी को बॉडी एक्स हो जाएंगे, किसी को शायद जैसे आज हुआ उसके आईज में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होने लग गई, किसी को बैक एक हो जाती है. तो ये सारी एनर्जीज क्या हैं? सो जब भी कोई एनर्जी आपकी बॉडी से रिलीज होगी तो वो वहाँ से रिलीज होगी जहाँ पे आपको ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एक पेन्स पहले से ही फील होती थी. तो आपकी वो पेन थोड़ी देर के लिए शायद एग्रीवेट हो जाएगी. आप हु डज दिस बिलोंग टू उसके लिए बार बार करते रहिए. हु डज दिस बिलोंग टू ये आपका नहीं है. आपने किसी का पॉइंट ऑफ व्यू बाय किया है, आपने किसी का पेन बाय किया है, आप अपनी पास्ट लाइफ से कुछ पेन्स ला रहे हैं, आपने अपने पेरेंटल बैगेजेस कैरी किए हैं, आपने शायद अपने बच्चों का एक्स एंड पेन्स अपना बना लिया. एज पेरेंट्स, एज मदर्स, एज फादर्स, as brothers, sisters, as family members, we keep pulling and taking each other's pains. होता क्या है उस टाइम पे, तो हमें समझ नहीं आता कि हमने पुल कर लिया और उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया. लेकिन जब वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होता चला जाता है, तब हमें एक दिन वो ब्लास्ट होता है वोल्केनो की तरह, और तब हमारी पेन्स एग्रीवेट हो जाती हैं. Then we usually resort to therapy sessions, healing sessions, clearing sessions, and we take intervention of people like me in their lives. So वहाँ से जब हम क्लियरिंग करना शुरू करते हैं तो वो क्लियरिंग्स बेसिकली रिलीज करती हैं उस ट्रॉमा, ड्रामा, पेन्स, टॉर्चर्स, फ्रस्ट्रेशन जो आपने अपनी बॉडी में बंद कर लिए. तो जैसे ही आपने कोई पेन अपनी बॉडी में बंद कर लिया, आपकी बॉडी जो ऐसे बैठी हुई थी वो श्रिंक होके ऐसे टिमिड सी हो जाती है. और आप उस टाइम पे रियलाइज नहीं करते जब ये होता है, लेकिन जब आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होते 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 इतना मिनिएचर साइज में आ जाती है, जबकि आपका बीइंग, जैसे सपोज आई एम 5 feet 6 inches टॉल, बट मेरे को किसी दिन रियलाइज होता है यार शायद मैं 1 फुट की भी नहीं हूँ. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है?
सबके साथ हुआ होगा। तो जब हम वहां पहुंच जाते हैं, मतलब हमने अपने आप को इतना कॉन्ट्रैक्ट करके इतना छोटा बना लिया कि हमने सबको अपने ऊपर से हावी होने दिया और अपने को ओवरराइड करने दिया। हैव यू हर्ड पीपल सेइंग, यू नो, एवरीवन ओवरराइड्स मी? Whenever I talk something, people always put my conversations under the carpet and they do not go into resolution. Are you choosing a resolution, darling? Are you choosing to create the change in your life, dear? आप खुद ही जब उसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे, एंड प्लीज बी वेरी अवेयर, रेजोल्यूशन किसी से बात करके, किसी को कन्फ्रंट करके, रिएक्ट रिटेलिएट करके कभी नहीं आता है। वो सिर्फ टेम्परेरी शिफ्ट आता है। आप उसके बिहेवियर में, उसके बीइंग में परमानेंट चेंज नहीं क्रिएट करते हो। इंस्टेड, फ्रॉम टुडे चूज टू क्रिएट दिस चेंज एंड आस्क द यूनिवर्स, what can I do differently today that I have never done before to out create this situation? Universe, can you guide me? What questions do I ask myself that I contribute to this situation from now on differently? यूनिवर्स, मैं एंगर से नहीं चलना चाहती। यहाँ पे उनकी एंगर आई, मैं उसको रिसीव भी नहीं करना चाहती। मैं उसको क्या ऐसा अलग करूँ जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं उनके अक्रॉस तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ वो उन तक पहुँचे एज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट एज अ रिजिड पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। मैंने अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको पेश करना है, आपको थ्रो अक्रॉस करना है, आपको दिखाना है, क्या मुझे वो एंगर से दिखाना जरूरी है? क्या मैं वो काइंडनेस से चूज नहीं कर सकती? अब आप सब सोचोगे, द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू एवरीबडी इज, काइंडनेस से कोई मेरी बात ही नहीं सुनता मेरे घर में। जब तक मैं रिटेलिएट, रिएक्ट ना करूं, मेरी बात सुनी ही नहीं जाती। आस्क योरसेल्फ, इज दिस एंगर ऑल्सो योर्स और समबडी एल्सेस? क्या आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू बाय कर लिया है कि आपने अपने आप को इतना छोटा बना लिया है? 5 फुट 6 इंच होते हुए भी क्या हम 1 फुट के बन चुके हैं? क्या हम उस बीइंग को वापस आउटग्रो कर सकते हैं सो दैट वी लिव इन आवर बॉडी फुली, कंप्लीटली, विद ईज, जॉय, ग्लोरी, विद लॉट ऑफ स्पेस? हम अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम अपने लिए कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, जब तक हम खुद के साथ काइंडनेस से ऑपरेट नहीं करेंगे, कोई और हमसे प्यार कर सकता है, कोई और हमारे लिए काइंड हो सकता है। दैट इज थॉट फॉर टुडे, दैट इज फूड फॉर थॉट फॉर टुडे। गो एक्सप्लोर दिस, गो enjoy this, go create something beautiful and then work towards actualizing the same. That's it for today, guys. See you soon.